एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दामोदर नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वह अपने परिवार का पालन पोषण अपने खून पसीने की कमाई से करता था। दामोदर की दुनिया उसकी पत्नी और दो प्यारे बेटे अनिल और आदित्य के इर्द गिर्द घूमती थी। बड़ा बेटा अनिल शांत और जिम्मेदार था, जबकि छोटा बेटा आदित्य चंचल और हंसमुख था। दोनों भाइयों के बीच गहरा प्यार था और वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनके खेल, उनकी शरारतें और उनकी छोटी छोटी झड़पें ही दामोदर के जीवन की सारी खुशियां थीं। दामोदर का जीवन साधारण था। वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था, जहां दिन-रात की मेहनत से उसे मुश्किल से इतना पैसा मिल पाता था कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था, लेकिन आर्थिक स्थिति ने उसकी इच्छाओं पर बंदिशें लगा दी थी। फिर भी वह अपने बेटों के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष करता रहा। एक दिन अनिल के पेट में अचानक तेज दर्द होने लगा। शुरू में दामोदर ने इसे मामूली समझा और घरेलू इलाज किया, लेकिन जब दर्द बढ़ता गया और अनिल की हालत बिगड़ने लगी, तो वह उसे गांव के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अनिल की जांच की और दामोदर को गहरी चिंता में डाल दिया। तुम्हारे बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई है, जिसका इलाज बहुत महंगा है, डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। अगर जल्दी इलाज नहीं कराया गया तो अनिल की जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर दामोदर का दिल बैठ गया। वह जानता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे का इलाज करवा सके। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, हमारे पास कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर इलाज करवा लेते हैं। लेकिन दामोदर ने गहनों की कीमत और इलाज के खर्च का अंदाजा लगाकर समझ लिया कि यह पर्याप्त नहीं होगा। दामोदर ने अपने छोटे बेटे आदित्य की ओर देखा। उसके मन में एक अजीब विचार आया, एक विचार जो धीरे धीरे लालच में बदलने लगा। उसने सोचा, अनिल की हालत इतनी गंभीर है कि शायद वह ज्यादा दिन नहीं जी सकेगा। अगर मैं उसके इलाज में सारे पैसे खर्च कर दूं और फिर भी वह बच न सके, तो आदित्य का क्या होगा? उसकी शिक्षा, उसका भविष्य मैं कैसे संभाल पाऊंगा? उसी समय दामोदर के काम की जगह पर एक लड़के की जरूरत की बात चली। उसका मालिक एक नौकर की तलाश में था जो उसकी सेवा कर सके। दामोदर ने तुरंत अपने मन में योजना बनाई। अगर मैं अनिल को इस काम पर लगा दूं, तो उसके द्वारा कमाए गए पैसे से आदित्य की पढ़ाई का खर्च उठाया जा सकता है, उसने सोचा। यह विचार उसके दिमाग में जम गया और उसने अपने दिल की आवाज को दबा दिया। दूसरे दिन दामोदर अनिल को अपने मालिक के पास ले गया। यह मेरा बेटा है, अनिल। यह काम करने में बहुत होशियार है। आप इसे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए, दामोदर ने अपने बेटे की ओर देखे बिना कहा। मालिक ने अनिल को काम पर रख लिया और दामोदर को कुछ पैसे भी दे दिए। अनिल अब रोज मालिक के घर काम करने जाने लगा। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वह अपने पिता की बात मानकर काम करता रहा। दामोदर हर रोज थोड़ा सा खाना और मिठाई अनिल के लिए लेकर जाता था, जिसे आदित्य अनिल के पास पहुंचा देता था। अनिल उन मिठाइयों को खाकर खुश हो जाता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उन मिठाइयों में जहर मिला होता था। दामोदर ने अनिल की जान धीरे धीरे लेने का फैसला कर लिया था, ताकि उसे मारकर वह आदित्य का भविष्य संवार सके। दामोदर ने सोचा था कि अनिल तो बीमारी से मर ही जाएगा, तो क्यों न इस तरीके से उसे पहले ही इस दुनिया से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसके लालच और स्वार्थ ने उसे किस हद तक अमानवीय बना दिया था। अनिल की हालत दिनों-दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन जब वह काम पर था तो अचानक बेहोश हो गया। मालिक ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनिल की मौत हो गई। दामोदर को जब यह खबर मिली तो वह मालिक के पास गया और उस पर इल्जाम लगाने लगा कि उसके बेटे की मौत मालिक के कारण हुई है। मालिक, जो इस मामले से बचना चाहता था, ने दामोदर को चुप रहने के लिए 1 लाख रुपए दे दिए। दामोदर ने पैसे ले लिए और बिना किसी पछतावे के घर लौट आया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अनिल की मौत के कुछ दिनों बाद आदित्य के पेट में भी दर्द होने लगा। दामोदर ने उसे डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, लगता है इसने कोई जहरीली चीज खा ली है। दामोदर के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने आदित्य से पूछा, तूने क्या खाया बेटा? आदित्य ने मासूमियत से जवाब दिया, पिताजी,
जो मिठाई आप अनिल भैया के लिए भेजते थे, हम दोनों उसे मिलबांट कर खाते थे। दामोदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। आदित्य की हालत बिगड़ती गई और 2 दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। अब दामोदर के पास कुछ नहीं बचा था। उसके दोनों बेटे चले गए थे और उसके पास सिर्फ वह पैसा बचा था जिसके लिए उसने यह सब किया था। एक शाम जब दामोदर आदित्य की चिता के पास बैठा था, उसके दिल में गहरा पश्चाताप उठ रहा था। वह फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन अब रोने से क्या फायदा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बड़बड़ा रहा था, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही बेटों को मार डाला। तभी अचानक उसके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में करुणा थी। उन्होंने दामोदर की ओर देखा और बोले, दामोदर, तू रोकर क्या हासिल करेगा? ये सब तेरी करनी का फल है। लालच और स्वार्थ ने तुझसे तेरे सबसे अनमोल खजाने को छीन लिया है। तुझे अब समझ आना चाहिए कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। दामोदर ने सिर झुका लिया। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने अपनी करनी का फल भुगता और अब उसके जीवन में सिर्फ पछतावा और दर्द बाकी रह गया था। उसने अपने दोनों बेटों को खो दिया था और साथ ही अपनी आत्मा की शांति भी। उस दिन के बाद दामोदर ने अपने शेष जीवन को आदित्य और अनिल की याद में उस श्मशान घाट पर बिताने का फैसला किया। वह रोज वहां जाकर बैठता और अपने किए पर पछताता। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन वह जानता था कि अब इन आंसुओं से कुछ नहीं बदलेगा। उसने अपनी गलतियों की कीमत चुका दी थी और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि लालच और स्वार्थ की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन उनका परिणाम हमेशा दुखद होता है। दामोदर के पास अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ वह पैसा जिसके लिए उसने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। आखिर में उसे समझ आ गया कि सच्ची खुशी पैसे में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय में होती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।